पार्टी सुबसपा की आज बड़ी बैठक होनी है। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय नेताओं की बड़ी बैठक होगी। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2022 चुनाव के नतीजे और 2024 की प्लानिंग पर चर्चा करेंगे ओम प्रकाश राजभर। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा की आज बड़ी बैठक होनी है। सभी पदाधिकारियों को बैठक में शरीक होने के लिए कहा गया है। लखनऊ में ही ये बैठक होगी। प्रदेश स्तरीय नेताओं को न्योता भेजा गया है, उनको आना होगा और वहां पर आकर के चर्चा करनी होगी। 2022 के जो चुनाव के नतीजे रहे वो किस वजह से रहे और 2024 की आगे की प्लानिंग क्या है, रोड मैप क्या है, इस पर भी होगा मंथन। सुबसपा का महामंथन की हम बात कर रहे हैं। सुबसपा की प्रदेश स्तरीय बैठक आज 11 बजे होनी है। लखनऊ में ही ये बैठक होगी और प्रदेश स्तरीय जितने भी नेता हैं सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। सुबसपा 2022 के चुनाव नतीजे की समीक्षा करेगी। जो कमी रही, जो खामी रही, उसको भरने की कोशिश होगी और 2024 चुनाव की तैयारियों का प्लान भी सुबसपा बनाएगी। 2024 में किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा होगी। तो आज की बड़ी बैठक पर लगातार नजर है और इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, आज बड़ी बैठक होनी है ओपी राजभर की पार्टी सुबसपा की। सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। किस तरीके से ये बैठक होगी और क्या संदेश इस बैठक से देने की कोशिश होगी अपने पदाधिकारियों को? देखिए, चुनाव के बाद 2022 के चुनाव के बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी समीक्षा की, अपनी अपनी बैठक की, अपने अपने बड़े नेताओं को बुलाकर विचार विमर्श किया कि कहाँ चूक गए, कहाँ कैसे सफल हुए, तमाम बातें हुई। लेकिन सुबसपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और पूर्वांचल में जिसका ज्यादा महत्व है और यही वजह है कि इस बार पूरे चरणों को अगर हम देखें तो सबसे खराब चरण 7वां चरण रहा। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा खराब करने में इस चरण को। तो सुबसपा के अध्यक्ष की ये बैठक है और पहली बड़ी बैठक है चुनाव के बाद और लखनऊ में 22 के मद्देनजर, 24 के मद्देनजर कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए, गठबंधन को लेकर समीक्षा कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां दूरियां बढ़ाने को लेकर समझौता कह लीजिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है उसको लेकर समीक्षा बैठक कह लीजिए। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि ओम प्रकाश राजभर का यूपी की सियासत में, खासकर पूर्वांचल की सियासत में अपना वजूद है। हारने के बाद, गठबंधन में सरकार नहीं बनने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को मानता है कि ओम प्रकाश राजभर बना तो नहीं सकते लेकिन बिगाड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। पूर्वांचल में जो 7वां चरण रहा है जिसमें बनारस रहा है, जौनपुर रहा है और जो बाकी बनारस के आसपास के चंदौली और आसपास के गाजीपुर, आसपास के जो जिले रहे हैं उसमें जो चरण खराब हुआ है, वो फेज खराब हुई है, उसके लिए ओम प्रकाश राजभर को लोग जिम्मेदार मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक सुगबुगाहट चल रही है कि 24 से पहले ओम प्रकाश राजभर को अपनी तरफ कर लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर के मन में भी ये सुगबुगाहट है कि क्यों ना चला जाए भारतीय जनता पार्टी, पुराने साथी का एक बार फिर हम सफर बन लिया जाए, क्योंकि इसमें क्या बुराई है। कभी हमने अखिलेश यादव को भी मंच से गाली दी थी, फिर अखिलेश यादव के साथ हो गए थे, कभी भाजपा को भी गाली दी थी, भाजपा के साथ हो गए थे। तो ये तो साथ होना और सफर में साथ छोड़ देना, दोनों जो तरीका है अपने अपने से व्याख्या नेता कर लेते हैं। ठीक है वीरेश जी।